मेरे भारत देश के सभी नागरिक, सभी मित्रों, सभी भाई बहनों, माताओं और बुजुर्गों, आज मैं धनगांव जो कि मध्य प्रदेश में जिला नीमच में सिंगोली तहसील के पास एक गांव पड़ता है धनगांव, जहां की एक अनूठी परंपरा, एक अनूठा इतिहास, धनगांव की होली, उसके बारे में जो मैंने बड़े बुजुर्गों से, श्रुतियों से और संतों से, कवियों से, ऋषियों से, रावों से, जागाओं से, जो मैंने उनके मुखारबिंद से जो इस अनूठी परंपरा के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, मैं आज वो आप सभी के सामने कह रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से उसको सुने। देखिए, हर जगह होली का दहन होता है, लेकिन हमारे गांव धनगांव में होली की पूजा होती है। ये एक अनूठी परंपरा है। तो आइए, होली की पूजा क्यों की जाती है और हमारे यहाँ पर होली आज भी खड़ी है, उसको जलाया नहीं जाता है, दूसरी जगह होली को जलाया जाता है। तो इसका कारण क्या है और ये अनूठी परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए, हमारे साथ कैमरामैन भी हैं और हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं जो इस होली के आसपास ही इनके मकान हैं, और उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। करीब 500 वर्ष पहले की बात है। हमारे गांव में हर गांव में जिस प्रकार से होली का त्यौहार मनाया जाता है और 1 महीने पहले होली का रोपण हो जाता है, उसी प्रकार हमारे गांव में भी होली का रोपण हुआ था। और होली के वहां पर गांव के कुछ लोग आकर के लोकगीत गाते थे और अनूठी परंपराएं थी, हंसी मजाक करते थे, रोल मजाक करते थे और कोई नाराज भी नहीं होते थे। तो इसी प्रकार से होली का दहन के 5 दिन पहले, जो कि ये जो रास्ता है, हमारा पुराना रास्ता यहाँ से जाता था, जो एक गांव से दूसरे गांव जो रास्ता जाता था, यही रास्ता है जिस रास्ते में मैं खड़ा हूँ। तो इसी रास्ते पर एक भाई और बहन इसी रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी थे, खुरापाती तत्व के लोग भी मौजूद थे। तो उनको कुछ खुरापाती सूझी और उन्होंने मजाक में बिना सोचे समझे, बिना उनके रिश्ते को पूछे कि ये तुम्हारे क्या लगती है, तुम इसके क्या लगते हो, और उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका जो घर जोड़ा जिसे बोलते हैं, जो शादी के समय जो घर जोड़ा बांधते हैं, ऐसा उन दोनों के घर जोड़ा बांध करके और उनको यहाँ पर 7 फेरे दे दिए। जैसे फूल अप्रैल मनाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने बिना सोचे समझे, विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऐसा कर दिया और उनको यहाँ से रवाना कर दिया। तो वो जो गांव के असामाजिक तत्व के लोग थे, वो तो इस बात को हल्के में लेकर के भूल गए, लेकिन उस भाई और बहन की आत्मा दहला उठी। उस बहन ने सोचा कि इन लोगों ने मेरे भाई के साथ मेरे फेरे करवा दिए हैं, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। अपने भाई से कहा कि मैं मर जाना चाहती हूँ। तो उस भाई ने उसको विश्वास बंधाया, अपने गांव में गया। अपने गांव में जाकर के फिर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और परिवार वालों को इकट्ठा किया, और गांव जो धनी होता था, उस गांव धनी के पास में जाकर के अर्जी लगाई। तो फिर गांव धनी ने सबको इकट्ठा करके कहा कि अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो हमें इसका बदला लेना चाहिए। लेकिन गांव धनी ने यह भी समझाया कि इस घटना में पूरा गांव दोषी नहीं हो सकता है, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे होली के पास में, उन्होंने ऐसा किया है। तो हम जिस दिन होली का दहन होगा, उसी दिन जाकर के इस बात का बदला लेंगे, तो हम उस असामाजिक तत्व के लोगों को पकड़ लेंगे। ऐसा विचार करके, और जिस दिन धनगांव में होली का दहन था, उसी दिन उन लोगों ने हाथ में लकड़ियां लेकर के और पूरा परिवार और पूरा गांव के लोग जिस जगह पे होली का दहन होना था, जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, वहां पर आकर के उन्होंने धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और लड़ाई इतनी घमासान चली, क्योंकि जो लोग उस बहन भाई के साथ में आए थे, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास लकड़ियां थी। और गांव में जब लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे गांव वाले के ऊपर हमला हो चुका है, तो पूरा गांव उनके ऊपर टूट पड़ा। तो उस बहन ने विचार किया कि ऐसे तो मेरे साथी हार जाएंगे। तो उसने यहाँ पर बैठ करके और माँ जगदम्बा चामुंडा माता को याद किया और उससे कहा कि हे माता, अगर मेरे में शक्ति है, अगर मैं सही हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मन और कर्म वचन से मैंने कोई पाप नहीं किया, तो हे माता मेरे साथियों की, मेरे परिवार वालों की रक्षा करो। ऐसा जब उसने चामुंडा माँ को याद किया, तो उसी समय उनकी लकड़ियाँ तलवारों में, खांडों में बदल गई
और यहाँ पर महासंग्राम, एक छोटा महाभारत होने लगा। आइए साथियों में दिखाता हूँ, वो चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ पर है, उसी की याद में। और जो होली है जो खड़ी है वो देखिए, आइए हमारे साथ में। ये होली का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, जहाँ पर आज भी गांव के लोग पूजा करते हैं, होली को जलाते नहीं है। दिखाइए, ये देखिए होली का पेड़ देखिए, ये श्यामल का वृक्ष है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है और इस बात की गवाही देता है कि धनगांव की होली आज भी खड़ी है। धनगांव में होली जलाई नहीं जाती, धनगांव में होली पूजी जाती है। इसका ये कारण है, फिर रात भर यहाँ पर घोर लड़ाई, महासंग्राम हुआ, सुबह प्रभात हुआ महाराज। तो इतनी लड़ाई हुई, इतने लोग मारे काटे गए कि यहाँ पर एक बावड़ी है जिसको खूनों की बावड़ी कहते हैं, वो बावड़ी भी खूनों से भर गई। आइए मैं वो बावड़ी आपको दिखाता हूँ। आज भी वो खंडर के रूप में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बताया जाता है कि ऐसी खूनों की बावड़ी जिसमें खून चले गए थे। यहाँ से करीब 200 फीट की दूरी पर आइए, देखिए 200 फीट की दूरी पर ये खंडर है, ये पुराने जमाने की बावड़ी है। इसी बावड़ी को खून की बावड़ी कहा जाता है। आप देखिए, ये बावड़ी है जहाँ पर ऐसा महायुद्ध हुआ था कि वहाँ से यहाँ तक, मतलब खून की बावड़ी इसमें इकट्ठे हो गए थे। आज भी ये खंडर के रूप में पड़ी है। और ये आसपास के लोग हैं, हमारे नानी राम जी है, ये बागवान, ये आसपास रहते हैं, रामचंद्र जी बागवान और नानी राम जी बागवान। तो ये माता जगदम्बा की, होली की इनके बहुत ही कृपा है इनके ऊपर। तो आइए, हमारे कैमरामैन हमारे साथ है, आगे आइए, आपको वो होली का वृक्ष दिखाते हैं जो आज भी हरा भरा हो जाता है और इतना बड़ा पेड़ है। हमारे कैमरामैन हमारे पीछे चल रहे हैं, मैं आपको जानकारी देने के लिए। हाँ, इसको पूरा दिखाओ, ले लो। और ये चामुंडा माता का मंदिर भी दिखाइए। ये देखिए चामुंडा माता का मंदिर, देखिए, दर्शन करिए आप। ये बहुत पुरानी सत्ता है। ये देखिए चामुंडा माता का मंदिर साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर नवरात्रि में पूजा होती है। गांव के पटेल आज भी होली का पूजन के लिए जो पूजन की सामग्री होती है, गांव का पटेल देता है। चामुंडा माता की जो पूजा होती है उसके लिए भी गांव नवरात्रि में पूजा सामग्री देते हैं। आइए हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करिए। ये चामुंडा माता की वो प्राचीन मूर्ति है। हाँ, अब आगे चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों पूजी जाती है धनगांव की होली और क्यों फेमस है धनगांव की होली। तो मैंने जो इतिहास बताया है, अब सुबह जब प्रभात हो गई थी लड़ाई होते होते, तो उस लड़ाई के कारण ये होली जल नहीं पाई थी। और जब होली जल नहीं पाई तो वो हरी हो गई अपने आप। उसी दिन से हमारे यहाँ पर होली नहीं जलाई जाती है। और इसी जगह पर खड़े होकर गांव के पटेल ने कहा था कि यहाँ से 2 लकड़ियाँ फेंक दो, और एक लकड़ी तो इधर गिरी, वहाँ पर होली का दहन होता है, एक लकड़ी उधर गिरी, तो हमारे यहाँ पर 2 जगह होली का दहन होता है। और जैसे भी मैंने सुनी वैसे मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक बार सनातन धर्म की जय जयकार करें। और इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। होली की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को और सभी को हमारा राम राम।